तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू के बाहरी इलाके मुट्ठी टाउनशिप में कश्मीरी पंडित प्रवासियों की 12 अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जेडीए की कार्रवाई के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच आक्रोश है। दुकानदारों का आरोप है कि ये तोड़फोड़ बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है। दुकान टूट जाने से उनका आजीविका का एकमात्र साधन भी छिन गया है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने उमर सरकार पर हमला किया है। कहा है कि रोहिंग्याओं पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कश्मीरी पंडितों की दुकानें तोड़ी गई और जम्मू में पंडितों से बदला लिया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने इस बात का आरोप लगाया है कि रोहिंग्याओं पर तो कोई कार्रवाई उमर सरकार नहीं कर रही है, लेकिन कश्मीरी जो पंडित हैं उन पर यहां पर अत्याचार किया जा रहा है। के मुट्ठी इलाके में कल जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई गई, जिसमें 12 कश्मीरी पंडित्स की यहाँ पर दुकानें जो हैं वो तोड़ी गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 35 सालों से जो अपने घर से दूर, कश्मीर घाटी से दूर जो कश्मीरी पंडित जम्मू के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, उसमें से जम्मू के मुट्ठी इलाके में भी काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो बसी हुई है। और ऐसे में एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के तौर पर कुछ दुकानें जो हैं वो इन्होंने बनाई थी, जिसमें कि एसेंशियल नीड्स की, जो डेली नीड्स की जो शॉप्स हैं, जो सामान है वो यहाँ पर रखा जाता था। पर एकाएक कल डिमोलिशन ड्राइव जो है वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीला पंजा यहाँ आता है और पूरी तरह से इन दुकानों को ध्वस्त करता है। और अब कहीं ना कहीं ये लोग भी चिंतित हैं कि कैसे जो है वो यहाँ पर अपने गुजारा यहाँ पर करेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से लगातार इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इन्हें जो सहारा जो है वो सरकार देगी, बट सहारा देने की बजाय इनसे इनकी जो दुकानें हैं, जो डेली नीड का जो सामान बेचते थे ये लोग, कहीं से अपना गुजारा करते थे, उसे भी यहाँ पर जेडीए ने छीन लिया। और इनका कहना है कि नोटिस भी सर्व यहाँ पर नहीं किया गया। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम कुलदीप है सर। कुलदीप जी, कितनी देर से यहाँ दुकानें आप कर रहे थे? सर ये हम 35 साल से कर रहे हैं सर। जब से 90 से यहाँ कैंप शुरू हुआ था, गोल्ड क्वार्टर्स थे यहाँ पर, तो हम लोग बेड से शुरू किया है सर। और अपने खर्चे से किसी ने 150 हज़ार लगा के ये दुकानें खड़ी कर दी। तो इतनी बड़ी आलीशान तो नहीं थी, पर 6 बाई 6 जो भी थी, लो कास्ट की दुकानें बनी थी और डेली नीड की आइटमें बेचते थे। कोई बहुत बड़ा साहूकार नहीं था। दूध, यही तेल वगैरह, जो सब्जियां वगैरह सब की दुकान थी। ये बेचारे नाई का दुकान चलाते थे, काफ़ी दूर से आते थे। बस यही सर, जो रोज़मर्रा की जो थोड़ा बहुत दाल फुल्का चलने के लिए वो चल रहा था। बस पहले आपसे कहा गया था कि इलीगल है या कोई नोटिस? कुछ भी नहीं, कोई नहीं। 35 साल से आज तक किसी ने कोई, मतलब आज तक किसी ने तंग नहीं करा सर। आज क्यों बताएं हम, तो अभी तक चल रहा था। अब ये लोग अचानक से आ गए और दिन दिहाड़े कर दिया ये सब। सुबह सुबह हम अभी दुकान ही सजा रहे थे या धूप जगा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये धूप वगैरह आप बंद कर लीजिए, आपको मोहलत दे रहे हैं थोड़ी देर की, ये सामान वगैरह बाहर कर दीजिए, ये हमने तोड़ फोड़ करनी है यहाँ पर। तो बस सर इतनी सी। कोई पहले बताने का। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुखदेव है। कितनी देर से आप यहाँ अपनी नाई की दुकान चला रहे हैं? हम तो इस 32 साल से नाई की दुकान चला रहे थे। अच्छा, तो किसी ने पहले बताया कभी कि आप खाली कर दीजिए, इलीगल है या वैसा? किसी ने नहीं बताया है। खाली आए हैं तो बोला इन्होंने 10 मिनट के अंदर खाली करो जी, ये दुकानें तोड़नी है। राह चलते लोगों ने सर ये मदद कर तोड़ दी। राह चलते लोगों ने हमारी मदद करी। सामान आपकी भी थी यहाँ दुकान? तो कई सारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। जी, आपका नाम? नाना जी। कितनी देर से दुकान थी आपकी? 35 साल हो गए सर इधर। तो कश्मीर में है कोई जमीन? जमीन है, थोड़ी दूर से जमीन है। गुजारा हो रहा है? कुछ नहीं, यही रिलीफ पे चलता था। जो 3250 रुपये जो हमें सरकार दे रही है, उससे आजकल तो दवाइयाँ पूरी नहीं होती है। तो अब ये एक जरिया रखा था सर, एक बेसिक थोड़ा सा एक सहायता मिले, बस सर। उसके बिना और कुछ नहीं था, बस ये था। तो आपने उनसे कोशिश की, उनसे डिमांड करने की कि आप कुछ, मतलब हमें तो रिलीफ दीजिए? कोई भी डिमांड नहीं थी सर। हम तो बस इनको यही कह रहे थे कि भाई हमें, आपने जो भी करना है आप कर लीजिए, हमारा आपके साथ कोई वो नहीं ना। हम क्लेम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं माइग्रेशन खत्म हो जाए, हम चले जाएं अपने अपने घरों को। हमारी इतनी ज़मीन वहाँ पड़ी है। अब बात यह है सर, हम 35 साल से यहाँ पर है, हमने कोई इनको कोई लैंड नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं। जैसे रोशनी एक्ट में इन्होंने इतना धांधलियाँ करी हुई है, तो किसी ने यहाँ रोहिंग्यों को बसा रहे हैं। हम तो अपने नेशनलिस्ट है और यहाँ के मूल निवासी है, हम तो डोमिसाइल है सर, JND के डोमिसाइल। और ये हमारा ये हाल है, ये तो भेदभाव है सर, ये भेदभाव है और कुछ नहीं है इसके सिवा। तो अब क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है सर यही कि थोड़ा इंसाफ हो जाए, हम लोगों के बारे में भी सोचे। रोहिंग्यों को बसा रहे हैं, उनको पानी बिजली सब कुछ मुहैया कर रहे हैं, तो ये तो ऑफिसर्स आए कुछ मिलने, रिलीफ कमिश्नर के ऑफिसर्स भी आए थे आपसे? जी, कल हमने सुना कि वो टेंडरिंग कर रहे हैं, फ्लोट करा है उन्होंने। अब 2 महीने का टाइम दिया है, अब देखते हैं क्या, बस आशा ही लगा रखे हैं।
तो वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी हमलावर है और उमर सरकार पर जमकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कश्मीरी पंडितों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी ने उमर सरकार पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनते ही कश्मीरी पंडितों की जो दुकानों पे पीला पंजा चलाया है। ध्यान रहे कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, उनका पलायन और आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। ये पहला ट्रिब्यूट, ये सबसे पहला तोहफा जो कश्मीरी पंडित समाज को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार ने दी है, इसकी भर्त्सना करते हैं, इसको कॉन्डेम करते हैं और मांग करते हैं कि जितने भी इस इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेमोलिशन ड्राइव में कश्मीरी पंडित जो इफेक्ट हुए हैं उनको प्रॉपर मुआवजा देके प्रॉपर उन्हें रिहेबिलिटेट किए, पुनर्स्थापन उनका किया जाए और भारतीय जनता पार्टी इस विषय को प्रखर और मुखर होकर हर फ्रंट पे, हर मोर्चा पे उठाएगी।